हारूत व मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत व मारूत का जादू किस किस्म का था? ये कुछ पुरस्रार सवालात हैं जिनके बारे में जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में से हकीकत को जानना गहरे समंदर में से मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के हवाले से बुनियादी तौर पर दो रवायतें मिलती हैं। एक तो वो जो कुरान और हदीस में मौजूद है, जबकि दूसरी तौरात व इंजील और इसराइली रवायात में आती है, जबकि इन इसराइली रवायात की कई उलमा ने तायीद की है। इन दो तरह की रवायात को हम मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक एक मरतबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा लिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, ऐ रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते, और अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। जबकि अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, ये चीज़ें अगर तुम्हें भी दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में पड़ जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो इंतहाई एतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत व मारूत था। अल्लाह ने उनमें इंसानी शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो दो लोग शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर फाइज हो गए। जहां वो लोगों के बीच फैसला किया करते थे। एक दिन एक औरत उनके पास एक मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसको बहुत परेशान करता है। हारूत व मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती में मरगूब हो गए और उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की। तो उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो और मेरे शौहर को मार दो। हारूत व मारूत ने शराब पी ली और नशे में दो कबीरा गुनाह कर लिए। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिससे वो आसमान पर चढ़ जाते थे। जब वो औरत इस अमल के बाद आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की सूरत में मस्त कर दिया गया। उस औरत का नाम ज़ूरा था, इसलिए उस सितारे का नाम ज़ूरा कहलाया, जिसे लोग आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की लत में हारूत व मारूत वो अमल भूल गए जिसको पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया। जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन गढ़ंत कहानी कहकर सख्ती से रद्द कर देते हैं, और वहीं इमाम सऊदी जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत व मारूत के हवाले से एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की इबादत करते थे। ये लोग इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके इल्म के मुताबिक सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, अंतर मंतर को बहुत अहमियत देते थे। और इस इल्म से माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी किताबों में जगह जगह जादू नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की निशानी थी। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो उन्होंने इन सब को इस शिरकी अमल से रोका और इनकी तमाम किताबों को अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितने का जड़ से खात्मा हो जाए। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का जब खात्मा हुआ तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद के निकाला और लोगों से कहा कि सलेमान पैगंबर नहीं थे, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा सलेमान का हवा में उड़ना वगैरह जादू का अमल था। तभी इसराइल ने किताबों की पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, और दोबारा ये फितना इन लोगों में फैल गया। अल्लाह ने हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह अल बकरा में फरमाया, और उन लोगों ने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सलेमान के वक्त पढ़ते थे, और सलेमान ने कुफर नहीं किया
بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں۔ لہٰذا جب سحر کا یہ علم بابل میں بڑھ گیا اور لوگوں کی تکلیف کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کے باعث تھے۔ بعض عربی روایتوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ لوگ اس کنویں کو ہی بابل کا کنواں قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔